We are going to study lesson number 5 of standard 12, admission of a partner. What is mean by admission of a partner? Admission of a partner क्या होता है? कोई भी एक नया व्यक्ति, कोई भी एक नया पार्टनर को अगर बिजनेस में शामिल करवाते हैं, उसी को हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नया लड़का, एक नया बच्चा जो स्कूल में दाखिला लेता है, उसको हम एडमिशन बोलते हैं। वैसे ही एक कोई भी व्यक्ति एक नए जॉब में अगर ज्वाइन होता है, उसको हम लोग एडमिशन इनटू ए जॉब बोलते हैं। वैसे ही एक पार्टनरशिप फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई भी एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर अगर आता है, उसको हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। तो ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्यों होता है? क्या जरूरत पड़ता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जरूरत इसलिए पड़ता है, उसके कुछ रीजंस है। वो रीजंस अपन को सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसके बारे में बताया गया है। मतलब हम लोग एक नया पार्टनर को क्यों ले सकते हैं, उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अंडर सेक्शन कौन सा, अंडर सेक्शन 32 में अपन को बताया गया है। जैसे डिफरेंट रीजंस, अलग अलग तरह का रीजंस है, वो अलग अलग तरह का रीजंस को से हम एडमिशन का पार्टनरशिप को करते हैं। तो फर्स्ट रीजन उसमें हम लोग बात करते हैं, व्हेन एडिशनल कैपिटल। फर्स्ट रीजन क्या है? एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है? अगर बिजनेस चलाना है तो पैसे की जरूरत है, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस को बड़ा करना है, क्या करना है? बड़ा करना है बिजनेस को, और बड़ा करना है तो पैसे की जरूरत पड़ता है। और जो भी पार्टनर्स हमारे पास है, XYZ जो भी पार्टनर्स हमारे पास है, हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरह के समय पे हम किसी ना किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो फ्रेंड हो सकता है, चाहे वो रिलेटिव हो सकता है, चाहे घर का बगल वाला हो सकता है, या जान पहचान वाला हो सकता है, या कोई अनजान भी हो सकता है, हमने क्या किया? एक नया व्यक्ति को बिजनेस में बुलाया और उसको बिजनेस में शामिल करवाया। किसके लिए? वी रिक्वायर मोर कैपिटल। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ रही है। इसलिए जब हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो हम दूसरा या तीसरा व्यक्ति को हम लोग बिजनेस में इन्वाइट करते हैं। ये एक रीजन है। दूसरा अगर रीजन हम लोग बात करते हैं तो क्या बताइए? एडिशनल मैनेजरियल कैपेसिटी। दूसरा रीजन ये हो सकता है एडिशनल मैनेजरियल कैपेसिटी। मैनेजरियल कैपेसिटी मतलब क्या है? बिजनेस को संभालने के लिए, बिजनेस को संभालना है तो हम दो लोग हैं, दो लोगों से बिजनेस को हम लोग सही से संभाल नहीं पा रहे। हमारा बिजनेस जो है बढ़ता जा रही है, कई कई जगह पे हम लोग अपना ब्रांचेस एस्टेब्लिशमेंट किया है, हम वापी में एस्टेब्लिशमेंट किया, वापी से वलसाड़, वलसाड़ से बल्टा, बल्टा से दादरा, ऐसा हम अलग अलग तरह के हिसाब पे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। जब एक्सपैंड करते हो तो बिजनेस को संभालने के लिए आपका 1 या 2 से या 3 से मुश्किल हो रही है, और भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिजनेस को संभाल सकता है और अपने लिए काम कर सकता है, बिजनेस के लिए काम कर सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो उसको हम लोग बिजनेस में शामिल करवाते हैं, उसके वजह हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। तो मतलब है मैनेजरियल कैपेसिटी, बिजनेस को संभालने की ताकत के लिए हम लोग एक नया पार्टनर को इधर शामिल करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम तीसरा अगर हम बात करते हैं, स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय। क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय। टू बी इन द बिजनेस। मतलब कोई एक ऐसे एम्प्लॉय हमारे पास हो, कोई एक मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, या डायरेक्टर हो सकता है, या कोई भी एक हो सकता है जो बिजनेस को अच्छे से संभाल रहा है। वो आने के बाद बिजनेस बढ़ गया मेरा, वो आने के बाद मेरा बिजनेस स्मूथली रन हो रही है, वो व्यक्ति आने के बाद मेरे को प्रॉब्लम्स कम होते जा रही है, वो व्यक्ति आने के बाद मेरा बिजनेस के अंदर ऑर्डर्स ज़्यादा आ रही है, वो व्यक्ति आने के बाद मेरे बिजनेस में किसी तरह का दिक्कतें मेरे को सामना करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो व्यक्ति सब कुछ हैंडल कर रहा है।
ऐसा व्यक्ति को अगर हम बिजनेस में कंटिन्यू करवाना है और उसको हमारे साथ काम करने के लिए उसको हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में शामिल करवा सकते हैं और उसको हम पार्टनर बना सकते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है जो बिजनेस के अंदर वो व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा। और दूसरा, चौथा, एनी पार्टनर रिटायर्स और डाई। रिटायर्स और डाई मतलब क्या है? अभी बिजनेस हम लोग ए बी सी डी 4 लोग हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं। उसमें से पार्टनर सी जो है ये बोल रहा है सर मेरे को आज के बाद मेरे को ये बिजनेस में नहीं रहना है, मैं अपना खुद का एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, खुद का एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस मेरे को नहीं करना है। तो ये आप लोगों के साथ जो भी बिजनेस में है, अभी मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ इधर, तो सबको सहमति के साथ अगर वो पार्टनर बिजनेस में से अगर चले जाता है, बिजनेस छोड़ देता है, उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता है और बिजनेस छोड़ के चले गया, उस तरह का सिचुएशन में हम उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। और उस तरह के सिचुएशन में एक पार्टनर बिजनेस से बाहर हो जाएगा। सपोज हम दूसरी बात करते हैं, डाई। कोई एक बिजनेस है, पार्टनर्स में से ए बी सी डी है, सपोज पार्टनर बी है, पार्टनर बी विथ एन एक्सीडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जहां पे पार्टनर बी का डेथ हो गया। तो पार्टनर बी जब डेथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिलेशन में जो भी रहेगा, उसका बेटा रहेगा, उसका भाई रहेगा या उसका कजिन जो भी रहेगा, उसको हमने पार्टनर के हिसाब से ले लिया। मतलब क्या, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ होने के समय पे हम लोग एक नया व्यक्ति को बिजनेस में लेके आ सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। और दूसरी बात जो है, डिसोल्यूशन ऑफ ए रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब ये बता रहा है कि पांचवी में ये बता रहा है कि डिसोल्यूशन रिस्क, डिसोल्यूशन रिस्क मतलब क्या होता है, बिजनेस बंद करने का टाइम आ गया, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लॉसेस हो रही है, प्रॉफिट सही से नहीं आ रही है, मेरे पास पूरी तरह से हाथ में पैसा नहीं आ रही है, पैसा नहीं है, इस तरह का सिचुएशन में हमको डर लग रही है कि इन फ्यूचर में जाके मुझे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो 3 या 4 जो भी पार्टनर्स है वो लोग आपस में बैठ के ये डिसाइड करेंगे, यार ऐसे तो बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक पार्टनर को इन्वाइट करेंगे जिसके द्वारा मेरे को क्या आएगा, कैपिटल आएगा। जब कैपिटल आएगा तो हमारे पास पैसा रहेगा, हमारे पास जो भी लॉसेस है हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो ये 5वां हमको ये बता सकते हैं कि द रिस्क ऑफ डिसोल्यूशन रिस्क के वजह से भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक पार्टनर को बिजनेस में लेके आना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से हमको क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो भी पार्टनर बिजनेस में आता है उसको क्या करना पड़ता है, कैपिटल लेके आना पड़ता है, उसका शेयर ऑफ कैपिटल लेके आना पड़ेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल लेके आना पड़ेगा। और इसके बदले बिजनेस में जो भी नया व्यक्ति आता है उसके लिए बिजनेस वाले क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मतलब पहले जो भी प्रॉफिट ए बी सी ले रहे थे, अभी डी आने की वजह से ए बी सी का प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा और वो प्रॉफिट किसको चले जाएगा, डी को चले जाएगा। तो हमारा अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।